जिस पानी से प्रभावित गांव हैं उनका जीना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। मौसमी बीमारियां फैल रही है, पशु पक्षी मवेशी सभी का जीवन खतरे में है। तो इसके लिए अभी सरपंच साहब सुझाव दे रहे थे, वो बहुत ही अच्छा सुझाव था। PWD हाईवे के ऊपर नेशनल हाईवे पे डालती है, नेशनल हाईवे PWD पे डालता है, तो ये टाल मटोले खेल चलेगा नहीं। इसकी विस्तृत रिपोर्ट बना के भेजी जाए और इसका नए तरीके से सर्वे करें और जहाँ पानी का बहाव है उस बहाव क्षेत्र के अंदर सर्वे करके किसानों को उसका उचित मुआवजा देके और पक्के नाले के द्वारा इसका स्थायी समाधान करें। और हमारा भी प्रयास रहेगा, MLA साहब भी बैठे हैं, मैंने भी पार्लियामेंट के अंदर इसकी मुद्दा रखा था, NGT वालों से बात की, तो फैक्ट्री वालों को पाबंद करेंगे कि पानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा पानी ट्रीट करके फिर उस नाले के अंदर डालेंगे, तभी इस समस्या का समाधान होगा। क्योंकि फैक्ट्रियों का काम भी रोक नहीं सकते और शहर का जो दूषित पानी है, जो गटर का पानी है, वो भी अपन रोक नहीं सकते, उसका बहाव तो होगा, लेकिन उसके लिए बड़ी कैपेसिटी के ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि दोनों समस्या है कि शहर के सीवरेज का पानी भी आता है, फैक्ट्रियों का दूषित पानी भी आता है, दोनों पानी साथ में मिलते हैं तभी ये उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। आए साल 15-20 सालों से ये समस्या हो रही है। इसका मैं भी प्रयास करूंगा, MLA साहब इधर राजस्थान सरकार से इसकी स्थायी समाधान मेरे हिसाब से यही है कि इसका पानी के नेचुरल बहाव के हिसाब से सर्वे करके और पक्का नाला या भूमिगत बड़ी पाइपलाइन डालेंगे, तभी ये पानी का समस्या का समाधान होगा। नहीं तो बारिश के दिनों वैसे आम दिन में इसकी समस्या रहती है और आम दिन में तो खेती का लालच बढ़ गया, कुछ लोग कह रहे हैं पानी आना चाहिए और थोड़े बहुत लोग जो आसपास में खेती करते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों को नुकसान है और ये दूषित पानी इससे खेती हो करते भी हैं तो वो भी खराब पैदावार होती है और सबके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो इसी सदन में अभी प्रधान साहब से बोला था, आपने भी प्रस्ताव बनाया, एक प्रस्ताव भेजें और इसका नया सर्वे कराएं, सर्वे करा कर इसका स्थायी समाधान करवाएं। इसके साथ जो भी डिपार्टमेंट से अभी मीटिंगों में क्या होता है, हर बार मुद्दे रखे जाते हैं और एक साइड में नोट कर लेते हैं, दूसरी मीटिंग आती है तब ये बोलते हैं उस समय से ये मुद्दे रखे गए, लेकिन उनका समाधान 20% भी नहीं होता है। तो जो भी समस्या है उसका परमानेंट सोल्यूशन समाधान निकले, इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। और अभी लाइट की समस्या, ये एक्शन साहब बैठे हैं, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, घरेलू ट्रांसफार्मर जले हुए, आपके मल्होत्रा कल्याणपुर क्षेत्र में भी कम से कम 15-20 ट्रांसफार्मर जले होंगे, तो उसके समाधान के लिए आप स्टोर मेंटेन रखें। इस सीजन के बारिश की सीजन के अंदर थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, तो आप स्टोर मेंटेन रखेंगे तभी इस समस्या का समाधान नहीं आएगा। नहीं तो रात को 12-12 बजे तक आपको भी नहीं सोने देते हैं, हमको और प्रधान साहब को इनको भी नहीं सोने देते हैं। बहुत आ जाता है कि लाइट कट गई है साहब, क्या करें, कई बोलते हैं 15 दिन से हमारी लाइट नहीं है, कोई तो बोलते हैं 5 दिन से लाइट नहीं। बाकी में इनकी समस्या है, अगर लाइट की आदत पड़ गई, मेरे को पंखे में सोने की, AC में सोने की आदत पड़ गई, बिना पंखे बिना AC नींद नहीं आएगी, तो उनकी भी समस्या जायज़ है, उनका समाधान करवाना अपने सबका कर्तव्य बनता है। तो इसका स्थायी समाधान निकालें। इसके साथ में स्वास्थ्य विभाग में अभी मौसमी बीमारियां आगे खतरा ज़्यादा है, अभी स्नेक बाइटिंग की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसी दवाइयों का आप स्टॉक मेंटेन रखें और फ्री जो भी दवाइयाँ हैं उनका स्टॉक मेंटेन आप बराबर रखें। ये नहीं कि हमने निर्णय भेज दी वहाँ से, वो बोलेंगे स्टॉक नहीं है, फिर वहाँ शिकायत जाएगी तो बोलेंगे हमारे पास डिमांड नहीं आई, तो डिमांड आप बराबर भेजें, आप बराबर दवाइयों का स्टॉक रखें। और PWD की बात आ रही थी, अभी क्वालिटी का मामला उठाया था सरपंच साहब ने, तो वाकई में क्वालिटी के हिसाब से बहुत ही स्थिति बहुत खराब है। अब रोडें आप बना रहे हो, उसके अंदर एज पर नॉर्म्स तो आपका 8-10% सॉरी 5 से 7% नंबर डालना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है 2-3% भी अपना काम निकाल देता है। तो सड़कों की क्वालिटी सही नहीं बनेगी कैसे रहेगी। अब WPM की और WMM की जितनी लेयर और ड्राइंग में दी हुई है वो 3 लेयर नहीं डालोगे तो 3 लेयर के अंदर टुटाई कमी होती है, एकदार एक लेयर में टुटाई करके और कम क्वांटिटी नंबर की डाल के ऊपर काली करके चला जाएगा तो रोड टूटेगी, चाहे PMGSY की रोड हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, अगर क्वालिटी से रोडें बनेगी तो कितना भी रोड आएगा वो नहीं टूटेगी। तो क्वालिटी का आप ध्यान रखें और ठेकेदार के प्रति दया भी देखें कि उसमें सारे 20
20% कम में ले लिया, इसको नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कम में लिया, वो उसकी तकलीफ है, उसकी परेशानी। अपने को क्वालिटी मेंटेन करनी है। एक बार नुकसान आएगा तो दूसरी बार अपने आप सही रेट में लेकर क्यों लेगा कम रेट में? गवर्नमेंट एक काम करने के 100 रुपये दे रही है तो वो 80 रुपये क्यों ले रहा है? और गवर्नमेंट ये भी नहीं कहती कि 100 रुपये में नहीं मिलता तो 105 में भी ले सकते हैं, लेकिन क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ताकि रोडें हो, चाहे स्कूल बिल्डिंग हो, चाहे दूसरे भी काम हो, क्वालिटी सही होगी तभी वो आगे टिकेगी। इसका आप पूरा ध्यान रखें। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की बात की, क्वालिटी इसकी पीडब्ल्यूडी होगी। और जल जीवन मिशन के लिए भी बात हो रही थी। जेजेएम के अंदर बहुत सारे कनेक्शन भी पीछे छूटे हुए हैं, और कनेक्शन जिस गांव के अंदर हो गए हैं उनका पानी कैसे जाएगा ये किसी को पता नहीं है। यहाँ है पीडब्ल्यूडी को किया जाएगा जेजेएम में पीएचडी के कितने गांव का 100% काम पूरा हो गया, कितने उसमें पानी जा रहा है? नहीं, जहाँ भी एक ग्राम पंचायत जहाँ में कागज लिखा है 10-15% ऐसा गवर्नमेंट हो गई है, लेकिन जिनके घर के अंदर नल घर तक नल लगाया है, मेरे ख्याल से अगर 1% भी पानी बड़ी मुश्किल से जा रहा होगा। और आगे कैसे जाएगा इसके बाद में भी आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि पीछे पानी आएगा नहीं तो आप कहाँ से भेजोगे? तो उसके लिए आप पुख्ता प्लानिंग बनाए, नीचे से रिपोर्ट ऊपर तक अधिकारी को बढ़ा कर दें कि ये वाकई में समस्या है। आप करोड़ों अरबों रुपए पैसे यहाँ खर्च कर रहे हो, लेकिन पानी कैसे पहुँचेगा ये किसी को पता नहीं। तो वो पैसे की बर्बादी होगी, कल के दिन रिकवरी आएगी और घूम फिरा के अफसरों को बता जाएगी। और एक बात बलोत्रा में आ चुकी है, तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखें। और सभी जो भी सरकारी योजनाओं का पैसा आता है उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, ना कि भी गवर्नमेंट ही करती खाना पूर्ति करती जो मेरा काम हो गया वो भी। पैसे का सदुपयोग होगा तभी लोगों को फायदा होगा। तो पैसे बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी योजनाओं में आते हैं, इसमें एनजीओ में आते हैं और ट्रस्टों के अंदर आते हैं, लेकिन उन पैसों का अगर सदुपयोग होगा तभी आने वाले समय में लोगों को फायदा मिलेगा। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और जो ये पानी वाली समस्या है, आप अपने साथ बैठे मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप सभी लोग की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। और जब भी इसकी सर्वे की बात होती है, अभी हाथों हाथ हमेशा बता रहे इसका कुछ नहीं हो सकता, पर हाथों हाथ जिन लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं उनकी निकासी का स्थायी समाधान निकालेंगे। जैसे पानी आगे जाके उनके घर खाली हो तो भी हाथों हाथ करना पड़ेगा। बाकी इसके स्थायी समाधान के लिए आप सब सहयोग करें। ये नहीं हो कि मेरे गाँव के अंदर से नाला नहीं निकलना चाहिए या मेरे किसी नहीं निकलना चाहिए, वो उसमें आप सहयोग करें, उसके रोड अटकाए नहीं और उसको सहयोग करेंगे तब इस समस्या का समाधान आराम से हो जाएगा। आप बता दें अच्छी मीटिंग रही, आगे भी आप मीटिंग सार्थक हो। जो है हम